दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में जिनका 21 साल उम्र में वो विकलांग मतलब उनका बॉडी का कोई भी पार्ट काम नहीं कर रहा था। माने आप लगभग समझ सकते हैं कि वो 90% पार्ट बॉडी में काम नहीं कर रहा था और डॉक्टर का ये भी कहना था कि वो सिर्फ 2 साल ही जिंदा रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। और उनका ये जो रोग है वो है मोटर न्यूरॉन का ना काम करना। और इस वैज्ञानिक का नाम स्टीफन हॉकिंग है, जिन्होंने अपने आविष्कारों से पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल डाला। और उनका जिंदगी जैसे बीतता गया और उनका शरीर का जो पीड़ा वो भी बढ़ता गया और आने वाले दिन उनको बहुत कष्ट हो रहा था। और ये सब से वो हार ना मान के वो अपने वैज्ञानिक का खोज का सिलसिला जारी रखते गए और उनका ये खोज नए उपलब्धियां हासिल करता ही गया। वो मोटर न्यूरॉन के बीमारी में पड़ते ही वो उस साल में वो ग्रेविटेशन के बारे में कुछ चौंका देने वाले तथ्य सब खोज की। ये चलते चलते उनका दोनों टांगों ने भी काम करना बंद कर दिया। और 1970 में ब्लैक होल जो कुछ न करता माना जाता है, उनकी खोज से उनकी वैज्ञानिक रिसर्च का नींव रखा गया। और 1980 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सपोर्ट ने उनके लिए एक खास जगह रखा गया। और 1980 में उनका हाथ और मुंह दोनों काम करना बंद कर दिया और वो बातें नहीं कर पाते थे। और उसी साल डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग ने बिग बैंग थ्योरी पे रोशनी डाला। और ये थ्योरी बताता है दुनिया का शुरुआत और अस्तित्व के बारे में। 1990 में वो स्पीड सेंसिटाइजर के मदद से थोड़ा बहुत बात करने लगे, जो उनके लिए बहुत ही बड़ा था। और उनके लिए ये जो स्पीड सिंथेसाइजर बनाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत मदद की है। जो आदमी डॉक्टर ने बोले थे कि तुम 21 साल मतलब 2 साल तक ही जिंदा रह पाओगे, वो अपने इनोवेशन कर के वो जिंदगी के जंग में जीत के 76 साल तक वो जिंदा रहे। 76 साल तक जब उनका मौत हुआ उस तक वो 25 किताबें भी लिख डाली। क्या जो ये किताब है तो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ये किताब दुनिया में बहुत ही जाना जाता है। आज भी ये किताब बेस्ट सेलर बुकों में भी जाना जाता है। एक जो क्वांटम फिजिक्स का जो एक जटिल समस्या जो है उसको बहुत सरल भाषा में ये किताबों में वो लिखी है, इसीलिए कोई भी आम आदमी ये इसको पढ़ के समझ सकता है। उनका भी ये मानना है टेररिज्म से सबसे बड़ा खतरा दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से ही है। और ये जो किताब वो जो लिखे हैं, एक जगह पे वो अपना भाषण के थ्रू वो बोले कि ये किताब पैसे कमाने के लिए नहीं लिखे हैं, ये ब्रह्मांड को देखने का नजरिया बदलने के लिए वो ये किताब लिखे। जो आदमी पूरी जिंदगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से बचने वाले आदमी को वो भी दुनिया को उसके जो विपरीत परिणाम के बारे में वो सबको दी चेतावनी। उनका ये कहना था प्राइमरी स्टेज पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मानव की बहुत जटिल चीज़ को बहुत ही आसान कर दिया, लेकिन ये जब पुनः विकसित हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मानव जाति के लिए भी बहुत ही खतरा बन सकता है। और उनका ये भी कहना है ये पुनः विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव जाति का अंत कर सकता है। जैसे आप रोबोट फिल्म में देखे होंगे कि एक रोबोट अगर ठीक से विकसित हो गया तो वो अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए बहुत ही सारा ऐसे को मल्टीप्लाई कर सकती है और वो भी अपने आप को वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये करते ही करते तो वो हम लोग के ऊपर कब्जा करने के लिए काम करेंगे। और ये शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट जब बहुत हो जाएंगे तो मनुष्य उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर पुनः विकसित हो जाता है तो वो इंसान से एक इंसान नहीं, एक रोबोट लाखों इंसान के जैसा काम कर सकता है। तो ये इंसान उसको मुकाबला नहीं कर सकता। अभी स्टीफन हॉकिंग हम लोग के बीच में नहीं रहे, तो उनका ये जो योगदान है पूरी मानव जाति के लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं और उनके आत्मा के शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके पूरी डिटेल में वीडियो हमको लाना चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।